हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज बता दें कि वो टॉपिक लेकर आए हैं जो इस समय अगर बच्चे अपनी उन्नति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए और अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ऐसी बाधाएं आ जा रही हैं, वो बाधाएं समझ रहे होंगे जो इंटरेक्टिव पैनल पे दिखाई दे रहा है। उस बाधाएं से अपने पथ को क्या कर रहे हैं, विचलन कर दे रहे हैं और जो उन्हें प्राप्त करना है उससे अपने मुख को मोड़ ले रहे हैं, अपने राहों को मोड़ ले रहे हैं और किसी और की तरफ निकल जा रहे हैं। तो आज हम कहीं और नहीं, इसके विषय में समझाने जा रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। तो जो आप पढ़ाई अवस्था में अगर गलत कदम उठा लेते हैं, जिस गलत कदम के साथ साथ क्या क्या परेशानियां होने लगती है और आगे चलकर आपको डिफरेंट टाइप्स की डिफिकल्टीज होने लगती है। चलिए, सफल होना है तो इस जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इस इमेज को बारीकी से समझिएगा। अगर सफल होना है तो ध्यान दीजिएगा। आपके भी माता पिता आपसे बहुत आस लगाकर बैठते हैं कि हमारा लड़का आने वाले समय में कुछ करेगा, हमारा लड़का मेरे लिए एक सहायता बनेगा, मेरा लड़का मेरा एक रीढ़ की हड्डी बनने वाला है, मेरा लड़का बुढ़ापे में मेरा क्या करेगा, सहायता करेगा। और क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके चलते हमारे माता पिता का पगड़ी का शान चला जाता है। एक एक स्टेप समझाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। अगर गौर से देखिएगा तो जरूर आज से आप अपने गलत कदम को हटाकर और फिर आप ट्रुथ के पाथ पर आ जाएंगे। तो चलिए, यहां जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है ये है मनुष्य। अब ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जब आता है पृथ्वी पर तो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी को अपनाने लगता है। जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी में वो क्या क्या जो उसके माइंड में आते हैं, क्योंकि माइंड को बोला जाता है कि दिमाग एक क्या होता है, उड़ती पंछी की तरह होता है। अपने चाहतों की पूरी होती दूसरी चाहतों के लिए क्या करता है, तत्पर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। मनुष्य जब पृथ्वी पर आएगा तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। अब वो 2 पॉइंट क्या क्या होंगे, तो पहला तो वो क्या कर सकता है, पढ़ाई। अगर वो पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई से क्या क्या उसकी शाखाएं निकल सकती हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा आप। और उसके बाद दूसरा का शाखाएं निकलता है प्यार। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ तो पढ़ाई की तरफ भाग जाते हैं, कुछ लोग प्यार की तरफ भाग जाते हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, नौकरियां मिलेगी, यानी कि नौकरी मिलेगी। और देखिए, जब पढ़ाई करेंगे तो नौकरी मिलेगी और नौकरी से हमें क्या मिलेगी, तो नौकरी से पैसा कमाएंगे, पैसा के बाद प्यार भी मिलेगा समाज में। जिस समाज में बैठेंगे उस समाज में हमारा इज्जत होगा, कद्र होगा। जाने से पहले लोग हमें इज्जत देंगे कि हाँ कोई आ रहा है। रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग होगा, रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग होगा, न कि बेइज्जती शब्द का प्रयोग होगा। दूसरा, इज्जत मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको कहीं पे भी जाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट के साथ आपको क्या किया जाएगा, वहां बुलाया जाएगा और बैठाया जाएगा। अगर यह जब तीनों होगा तो आपके पास कहा जाए तो लगभग सब कुछ मिल जाएगा, आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वही कदम अगर हम क्या करते हैं, गलत की तरफ उठा लेते हैं, तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि अगर ये करते हैं प्यार तो एक धोखा, दूसरा का बेइज्जती। पहला धोखा, दूसरा का बेइज्जती। इधर मक्खी बैठे का ये सब तो और धोखा दे रही है, मतलब हमें नहीं चलाने दे रही है। यानी कि ये 2 पॉइंट मिलेगा। जब 2 पॉइंट मिलेगा तो क्या करेंगे भैया, लोग हंसेंगे, पटीदार हंसेगा, गांव जवार के लोग हंसेंगे और माता पिता के इज्जत को मिट्टी में मिला दीजिएगा। आप लोग समझ लीजिए, इस अवस्था पे अगर आप लोग गए तो अपने माता पिता के पगड़ी का शान जो भी है उसको आपने मिट्टी में मिला दिया। आपके माता पिता ने तो ये सोचकर पाला होगा, ये सोचकर पोसा होगा, ये सोचकर आपका जन्मदिन मनाया होगा, ये सोचकर आपका छठीहार मनाया होगा कि ये जो मेरा लड़का है, जो मेरा लड़कवा है, आने वाला समय में डॉक्टर बनेगा। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी कराए होंगे जिसमें सॉन्ग हुआ होगा कि सीएम बनी हन, डीएम बनी हन। आपने तो क्या किया, उनके पगड़ी का, उनके सोच को, सारे चीजों को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है ऐसे लड़के जो अपने माता पिता के चेहरे को नहीं देखते हैं और उनके माता पिता उन लड़कों के चेहरे देखकर और सब ये कह देते हैं कि मेरा लड़का आने वाला समय में डॉक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, आईएएस बनेगा और आगे भी कोई पद हासिल करेगा। लेकिन आपने तो कुछ ही क्षण में उनके इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप ये बेइज्जती में इतने लोग आएगा, अगर धोखा हुआ तो आपको 2 मिल जाएंगे। पहला मिल जाएगा मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम की तब पगला जाएंगे और आत्महत्या, और दूसरा का कंडीशन हो सकता है आत्महत्या। अब फैसला आपके हाथ में है कि हम कौन से रास्ते को अपनाएं, जिस रास्ते को अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और
अपने माता पिता के पगड़ी के शान को कभी नीचे नहीं आने दे। किसी समाज में हमारे माता पिता खड़े हो तो गर्व के साथ खड़े हो। 10 लोग हो तो वहां पे भी अपने सीने अगर 22 इंची के है तो 36 इंची के सीना करके खड़े हो, ताकि पता चले कि हम भी इनके पिताजी हैं, और उस लड़के को भी पता चले कि मेरे पहचान से आज मेरे पिताजी पहचाने जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपके गलत कर्तव्यों से आपके पिताजी छुप छुप कर जिए, ऐसे नहीं, क्योंकि परेशानी तो माता पिता को उस वक्त भी होता है जिस वक्त आप जन्म लेते हैं, और आपके पालन पोषण, आपकी शिक्षा, हर एक चीज में उनको परेशानियां होती है। तो आपने किया क्या? हर एक एक्टिविटी करके आपको पाले पोसे, रिक्शा खींचकर, ठेला खींचकर, कहा जाता है कि बाप खींचता था रिक्शा, मां मांजती थी बर्तन, बाप खींचता था रिक्शा, मां मांजती थी बर्तन, फिर भी मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर पाया। उस टूटे शीशे में मेरे टूटे किस्मत दिखते थे, उस टूटे शीशे में मेरे फूटे किस्मत दिखते थे। भूख था लेकिन फिर भी बहाना करते थे। कौन? माता पिता। कंडीशन क्या था? सोचते थे कि अगर आज हम अपने बेटे के सामने कह देंगे कि हमारे पास भूख है तो मेरा लड़का पढ़ाई को छोड़कर सोचने लगेगा, इसलिए फटे थे कॉलर, फटे थे शर्ट, टूटे थे बटन, उनको भी सिलवाना था। यानी कि उनके हर एक चीज फटा था, फिर भी उनको क्या करना था? सिलवाना था। तबीयत खराब था, फिर भी उनको एक आस लगा रहता था कि सुबह में रिक्शा खींचने जाना था तो रिक्शा खींचने जाना था। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाना था। तो इतना एक्टिविटी करने के बावजूद भी अगर हमने अपने लाइफ को एक अच्छे पद पे नहीं पहुंचाया, एक अच्छे स्टेज पे नहीं पहुंचाया, तो ऐसे लड़कों से समझ लीजिए कि कोई आस नहीं रखा जा सकता है। तो अगर जो भी बच्चे हैं ये जरूर सोचे, जिनके माता पिता अगर इतना मेहनत से पढ़ा रहा है ना, कहीं ना कहीं उन माता पिता को और उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत रहेगा, और उन बच्चों से मेरा एक विनती रहेगा, अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि आप धन्य हैं कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे आप कहा जाए तो जो सुनहरा पल है आपके लाइफ में मिला है उसको खोइए मत, क्योंकि शिक्षा से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपके पास शिक्षा है तो आप समझिए कि हर एक जगह बड़े हैं। शिक्षा के सहायता से आप कभी भी 1 नंबर स्थान पर गिने जाएंगे। तो ये सब एक्टिविटी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकर आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो लड़के क्या करते हैं, सोचते हैं कि सब चीज इसी में है, वो अभी से भैया सुधर जाए, नहीं तो आगे आकर बहुत आपको दिक्कत होगा। धन्यवाद, थैंक्स।